अमेरिका का करीबी माने जाने वाला कतर आज खुद को अविश्वास के घेरे में खड़ा पा रहा है। वजह है 9 सितंबर को कतर पर हुआ एक बड़ा हवाई हमला, जिसे अंजाम तो इजराइल ने दिया, लेकिन उंगलियां अमेरिका पर भी उठ रही हैं। अब इसे लेकर कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ने कतर पर जो हमला किया, इसमें जिस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया वो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट था, और जो कतर की जो रक्षा प्रणाली है यानी कि थार्ड सिस्टम, जो अमेरिकी सिस्टम है, वो भी उस दौरान बेखबर रही। यानी कि ना तो मिसाइल का कुछ पता चल सका और ना ही जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो किसी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाया। यानी कि अब सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी सारी मिसाइल जो है वो रक्षा प्रणालियों की नज़र से कैसे बच गई। ये हमला, इतना बड़ा हमला जो है वो उनकी नज़र से कैसे ओझल रहा। घटना का एक और अहम पहलू ये है कि इस हमले से ठीक कुछ दिन पहले ही कतर के अमीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक लग्जरी बोइंग 7478 जंबो जेट उपहार में दिया था, जिसकी कीमत लगभग 3400 करोड़ आंकी जाती है। ये उपहार दोनों देशों की गहरी दोस्ती और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना गया था, लेकिन हमले के बाद वही दोस्ती संदेह के घेरे में आ गई। कतर का आरोप है कि अमेरिका ने न सिर्फ हमले की पहले से जानकारी साझा नहीं की, बल्कि इजरायल की कार्रवाई को मौन सहमति भी दी। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने एक्स पर पोस्ट में ये साफ किया कि हमले की पहले से जानकारी दिए जाने के दावे पूरी तरह झूठे हैं। अमेरिकी अधिकारी का फोन उस वक्त आया जब विस्फोटकों की गूंज दोहा में फैल चुकी थी। कतर सरकार का ये भी कहना है कि चेतावनी इतनी देर से मिली कि उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। इस हमले का मकसद हमास के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाना बताया गया। जानकारी के अनुसार दोहा में उस समय हमास के वरिष्ठ नेता गजा से जुड़े अमेरिकी प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे थे। इजरायल के हमले में 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 130 से ज्यादा घायल हैं और हमास के कुछ नेता भी मारे गए। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बचाव में कहा था कि ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फैसला था, मेरा नहीं। जिसके बाद उन्होंने अपने एक पोस्ट में ये भी लिखा कि कतर अमेरिका का बेहद करीबी दोस्त है, लेकिन हमास का अंत करना जरूरी है। ट्रंप का ये बयान कतर को और अधिक आहत कर गया, क्योंकि उसके लिए ये केवल एक सैन्य हमला नहीं बल्कि दशकों पुरानी भरोसेमंद साझेदारी पर गहरा वार था। कतर का कहना है कि केवल बयानों और निंदा से वे संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि जवाब देने के लिए सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला ये कि क्या अब अमेरिका और कतर की दोस्ती पहली जैसी रह पाएगी, या क्या वाकई जो इजराइल ने हमला किया वो उसने अकेले किया, या फिर इसमें अमेरिका का कोई गुप्त तरीके से साथ था। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मध्य पूर्व की रणनीतिक तस्वीर है, ये अब वैसी रह पाएगी या हमेशा के लिए ये बदल जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।